नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और ये है सुबह सुबह का व्यू। तो सुबह सुबह का व्यू बहुत ही सुंदर था इस टाइम। बिल्कुल शांति चारों तरफ, और सामने है हमारा सोसाइटी का मंदिर। ये हमारी पूरी सोसाइटी, पूरे सोसाइटी के फ्लैट्स। तो अभी का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि हमारे घर के बाहर क्या हुआ रहता है सुबह सुबह। और ये काफ़ी टाइम से ये हो रहा है। अब तो ना बस अब मेरी हद हो चुकी है कि अब मैंने बोला कि अब मैं ये ना इनको कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। ये देखिए सामने पूरा टॉयलेट किया हुआ है। और इस पॉलीथीन ना मेरी चप्पलें पड़ी थी, वो भी सारी यहाँ पे फेंकी है। एक चप्पल कहाँ है तो दूसरी कहाँ है, ये देख सकते हो। अब यहाँ पे टॉयलेट किया है। और सामने शूज़ पड़े हुए हैं, सारे मेरे बच्चे के टॉयज़ पड़े हैं, शूज़ पड़े हैं। और पता नहीं किसके साइकिल की ना सीट भी लेके रखी है यहाँ पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये पता नहीं किसके इसकी सीट थी, और साइकिल की सीट थी। और सामने ना पॉटी करके चले गए थे। और ये देखिए यहाँ पे सामने मैंने फट्टे फुट्टे लगा के बंद किए हैं। पूरा पूरा इंतजाम रखा होता है, पर फिर भी ना ये ऐसा काम कर जाते हैं तो इतना गुस्सा आता है। ये देखिए ये यहाँ पे भी मैंने फट्टा लगाया है। और ये मैंने यहाँ पे चप्पलें छुपा के रखी हैं, कुछ कुछ यहाँ पे चप्पलें छुपा के रख दी थी मैंने। पर और फट्टे लगाने पड़ते हैं मुझे। रात को सोते टाइम ना मेरे को इतने काम होते हैं कि यहाँ फट्टे लगाओ, वहाँ फट्टे लगाओ, यहाँ से बचाव करो। पर मतलब ये जो है ना अपना काम कर ही देते हैं। ये देखो यहाँ पे कितनी गंदगी करके चले गए, कोई शूज़ यहाँ फेंका है। और ये शू रैक भी ना मेरा पूरा फाड़ दिया, पीछे से तो मेरा पूरा ही फाड़ दिया ये शू रैक ना। और ऊपर से चूहों ने कुदर दिया है। तो क्या करें, ये देखो डस्टबिन भी मैंने अंदर रखा हुआ है। तो हर एक सामान ना मुझे रात को उठा के अंदर रखना होता है। कोई फट्टे लगाने पड़ते हैं कि ताकि वो हमें परेशान ना करे, या कुछ काम ना कर, गलत काम ना करे। लेकिन वो अपना काम करके चले जाते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब मैं बताती हूँ आपको। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो चूहे ने ना मेरा मतलब जीना ही हराम कर दिया था, उनको तो मैंने अच्छा सबक उस दिन सिखाया। तो उस दिन के बाद तो वो नहीं आए। तो मेरे को इतना हुआ ना कि देखो मैंने इनको सिर पे चढ़ा के रखा था। तो अब उनको ऐसा सबक सिखाया कि उनको मतलब डर ही बैठ गया उनके मन में। तो वो उसके बाद वो आए नहीं। अब मेरे को इनका भी ये इलाज करना पड़ेगा। ये सारा काम किसने किया है, ये यहाँ पे हमारे सामने ना एक कुत्ते का झुंड रहता है। वही डॉगी सारे यहाँ पे आते हैं और रात को ना यहाँ पे लेटे रहते हैं और बस यही काम करते हैं। वो सारे शू रैक भी उन्होंने मेरा फाड़ दिया। बस शू रैक से भी चप्पलें निकाल लेते हैं, जूते निकाल लेते हैं और उनके साथ खेलते हैं। मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं क्या नहीं। मैं तभी ना फट्टे लगा के रखती हूँ कि चलो यहाँ से वो क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेते हैं। हम मानोगे नहीं, एक दिन मेरी मैट वहाँ पे बाहर रह गई थी गलती से। और आप मानोगे जब मैं अगले दिन उसको उठाने लगी तो वो ना पूरा पॉटी से भरा था, और पॉटी बिल्कुल लिक्विड वाली की। मतलब मेरे को उसको देख के उल्टी आ गई। मतलब फिर मैंने वो मैट वैसे उठा के बाहर फेंक दी। तो कभी ये चूहे मार के फेंकते हैं, कभी कबूतर मार के फेंक देते हैं, पॉटी करते हैं सुसु। अब आपने खुद देखा कि टॉयलेट से सामने रखा हुआ है, और मेरे घर में छोटे बच्चे हैं। अगर मैं दरवाज़ा खोलूँ ना तो सामने मतलब सीधे उस बाहर निकलते हैं। तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना कि इन्होंने ना हद ही कर दिया, हद कर दिया। जैसे चूहों को मैंने सबक सिखाना, अब मुझे लगता है कि इनको भी सबक सिखाना पड़ेगा, तभी ये मानेंगे। ऐसे नहीं। मैं इनके ऊपर दया करती हूँ कि चलो अगर मैं यहाँ पे है तो सिक्योरिटी गार्ड भी है, कहीं अगर मैं उनके पास स्पेशल शिकायत लगाऊंगी ना तो डंडे से मारेंगे, कहीं इनको चोट ना लग जाए। तो मैं इनके बारे में इतना सोचती हूँ। और ये देखो कितना परेशान करके जाते हैं। रोज़ का काम है ये, एक दिन का काम नहीं है, रोज़ करते हैं। और अगर मैं घर अपने हस्बैंड के पास ही बोलती हूँ तो फिर उनके पास एक ही जवाब होता है कि तुमने सिर पे चढ़ाया। और सच्ची बात है, मैंने ही सिर पे चढ़ाया इनको रोटियां डाल डाल के। मैं सोचती भी यार कि चल कभी बारिश लगी है भगवान, मैं ये मत्था टेकती हूँ, बारिश लगी है भगवान ये मेरे बाहर यहाँ पे आगे बैठ जाए, यहाँ जगह है। पर देखो ये फिर नुकसान कितना करके चले जाते हैं। आपने देखा ना ये शूज़ और लोगों का भी गंदगी उठा के ना यहाँ पे लेके आते हैं और बैठे रहते हैं पूरा दिन रात। ये सिक्योरिटी गार्ड भी पता नहीं इनको रोकते हैं कि नहीं रोकते, मेरे को नहीं पता। लेकिन अब मेरे को लगता है ना कि मैंने इनको जैसे चूहों को मैंने सबक सिखाया ना, इनको सबक सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो ना इन्होंने ना बहुत ही परेशान करना शुरू कर दिया है। तो बस मैं यही दिखा रही थी आपको। और चूहों का भी यही हुआ था कि मैंने आपको वीडियो में सब कुछ ही दिखाया। मैंने उनको मारा नहीं, मारने को तो 2 सेकंड लगते उनको मारने को। लेकिन मुझे ये था कि सबक भी सिखाना था और मैंने उनको मारना नहीं था। क्योंकि ना मेरे में इतनी हिम्मत है, ना मैं किसी को बोल सकती हूँ कि भाई इनको मार दो। क्योंकि मैं मारना मेरे को नहीं है कि यार मेरी चीज़ें नुकसान हो जाए। पर मैं ऐसे किसी को भी मार नहीं सकती, मेरे को तो ये है। तो बस मेरे को अब इन डॉगियों का यही इलाज करना है। और रोज़ रोज़ मेरे से नहीं सफाई होती। ये देखिए ये बाहर का पोर्शन पूरा मेरे को क्लीन करना पड़ा। वो हाँ आगे
आगे तक वो ना पूरी गंदगी करके चले जाते हैं। एक दिन भी इन्होंने क्या किया था, मैं ऐसे पॉलीथीन एक उठाने लगी तो आपने देखा, आप मानोगे नहीं, वो पूरा ना टॉयलेट से भरा था। और ये वाली जो गैलरी है ना, ये भी ना पूरा पॉटी से वो भर के चले जाते हैं। तो मतलब मेरे को हर तरफ से ना ये रोकना पड़ता है यहाँ से कि वो ना आए। तो अभी मैंने पूरा ये साफ़ कर दिया। अब सुबह सुबह मैं साफ़ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि सुबह सुबह साफ़ करो तो वो सूखेगा नहीं और बच्चे बाहर निकलते हैं। तो मैंने दरवाजे सुबह से बंद ही रखे और जैसे धूप निकली तो मैंने ये पोर्शन साफ़ किया। अब ये हवा से और धूप से बिल्कुल सूख जाएगा। तो ऐसे मेरे पास इतना रोज़ बच्चों के साथ इतना टाइम नहीं होता कि मैं बाहर का आंगन पूरा पानी से साफ़ करूं। तो पर ये जो डॉगी है ना, फिर ये ऐसा काम करके जाते हैं तो फिर मुझे करना ही पड़ता है। अब आपको पता है डॉगी की क्या गंदी आदत होती है कि वो जो भी चीज़ देखते हैं ना, बस उसके ऊपर सुसु कर देते हैं। तो यही काम है इनका। यहाँ पे चारों तरफ ना वो टॉयलेट टॉयलेट करके रखते हैं। एक दिन मैं अपनी बेटी की साइकिल देखने गई तो उसके टायर भी पूरे टॉयलेट से उन्होंने भरे थे। तभी मैं यहाँ पे सामने फट्टा लगा देती हूँ कि ताकि वो वहाँ से क्रॉस ना कर सके। डायपर, अगर बच्चों के डायपर बाहर रख देती हूँ तो वो भी सारी तरफ बिखेर देते हैं। मतलब ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि जो रखते हैं। अब कुछ ना मिले उनको, चप्पलें चप्पलें उठा उठा के पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने पूरी बखेरी होती है। तो ये देखो, ये मेरे को इतना काम करना पड़ता है। मेरे पहले बच्चों के साथ काम ख़त्म नहीं होते। बच्चों के आजकल एक तो पेपर भी चले हैं, ओरल पेपर चले हैं अभी, तो वो भी तैयारी करवानी पड़ती है। साथ में दूसरा बच्चा भी देखना होता है। घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो ऊपर से इनके काम वो अलग से होते हैं मेरे लिए। तो बस मैंने यही सोचा है कि अब अगली सुबह जब वो आएंगे ना, तो मैं उनकी ऐसी सेवा पानी करूँगी, अच्छे से सेवा पानी करूँगी, ताकि वो दूसरी बार यहाँ आए ना। इनको बाहर खुला है सब कुछ रहने के लिए, लेकिन ये आएंगे तो यही हमारे सामने आएंगे बाहर। और यहाँ पे जाते आने जाने को सारे होते हैं, लेकिन सफाई सिर्फ मुझे करनी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि फ्रंट एरिया तो ये मेरा ही है। तो फिर यहाँ की सफाई मुझे करनी पड़ती है। तो और मैं किसी को बोल भी नहीं सकती। तो तभी मैं फटाफट लगी थी ये साफ़ करने, क्योंकि बच्चे मुझे बार बार बोल रहे थे, मेरे बेटे बोल रहे थे कि मम्मी मुझे बाहर खेलना है तो जल्दी से सफाई कर दो। तो मैं अंदर भी सफाई कर रही थी, तो मैंने आधे कमरों में लगा दिया था पोछा और बाहर का पोर्शन मेरा रह गया था। और जहाँ बेटी ने फिर से कमाल कर दिया था, बुक्स वगैरह फेंक के और पानी फेंक दिया था। तो ये वाला रूम भी मुझे पोछा लगाने को और अभी बाथरूम की सफाई करने को भी है। और टाइम हो गया 12। तो मेरे सुबह के काम ख़त्म नहीं हुए, तो दोपहर का क्या करूँगी। तो जब तक ये ख़त्म होंगे फिर दोपहर के लंच के टाइम आ जाएगा। तो इस तरह से ना हाउस वाइफ के काम जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होते, कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और फिर ये देखिए, मैंने बाहर का पोर्शन बिल्कुल नीट क्लीन कर दिया था। अब बाहर का करके जाओ तो अंदर वही हाल हो जाता है, अंदर करके जाओ तो बाहर वही हाल हो जाता है। तो बस यही होता है हाउस वाइफ की लाइफ, काम काम, बस ऐसे पूरा दिन निकल जाता है। तो मैं वीडियो का भी कर देती हूँ यहीं पे एंड। फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।